युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के साइंस पार्क सेंटर्स का विकास करते हुए इनमें आईटी, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज संपदा, वन एवं पर्यावरण इत्यादि विषयों पर नवीन गैलरी शुरू की जाएगी। इस पर 30 करोड़ रुपये व्यय होंगे। जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से प्लेनेटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अनुसार We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future। अर्थात हम सदैव अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु हम अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे द्वारा युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी कम इंस्टीट्यूट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेज एवं वायरोलॉजी एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जा रही है। अब मैं युवाओं को हेल्थ, फार्मेसी, एग्रीकल्चर और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज कराने हेतु जयपुर में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश, रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाई जाना प्रस्तावित है। सिविल एविएशन में संभावनाओं के साथ साथ ड्रोन के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं की क्षमता विकास के लिए फुर्सतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी की तर्ज पर जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना के साथ ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, फ्लाइट अटेंडेंट, एविएशन मैनेजमेंट कोर्सेज, सिमुलेटर ट्रेनिंग एवं ड्रोन रिलेटेड समस्त ग्राउंड कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। इस पर 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश में खनिज एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करने की किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालयों कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश के मेधावी युवा अपनी स्किल को अपग्रेड कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, इस दृष्टि से विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए हमारे द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा करता हूँ। युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने, आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे शोधार्थी जो नेट, स्लेट उत्तीर्ण है परंतु किसी प्रकार की फेलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन सभी को शोध कार्य हेतु अधिकतम 3 वर्षों तक 20,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी। ऐसे शोधार्थी का जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन इंटर्न के रूप में भी सहयोग लिया जा सकेगा। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ। राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों के इनमें इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिए 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का शोध संवर्धन की दिशा में राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 500 शिक्षकों को चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। इस पर 20 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। राज्य में तकनीकी शिक्षा के
विस्तार हेतु पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न ब्रांच पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के युवाओं की शैक्षणिक विकास और उनको तकनीकी क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुख बनाने की दृष्टि से नवीन ITI कॉलेज आने के साथ साथ विभिन्न ट्रेड शुरू किए जाएंगे, जिनका पटल विवरण में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार क्लासरूम, पुस्तकालय, ICT लैब निर्माण व रिपेयर एवं मेंटेनेंस के लिए 140 करोड़ रुपये का व्यय कराना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, समाज की सही दिशा में विकास के लिए हमें अपनी भावी पीढ़ी को प्रारंभ से ही शिक्षा का उपहार देना होगा। मैं सदन को नोबेल शांति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का कथन याद दिलाना चाहूँगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं। कालीबाई भील देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को 200 उपलब्ध कराई जा रही स्कूटियों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मैं घोषणा करता हूँ। इन बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी ले जाने का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाएगी। स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक की दूरी दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर बढ़ाकर 75 किलोमीटर कराना प्रस्तावित है। वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत वर्तमान कक्षा 8 से 8 तक विद्यार्थियों हेतु ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मेरे द्वारा पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्च पर छात्राओं के लिए 9, 10, 11, 12 तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। अब मैं छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरांत 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु कक्षा 9 से 12 में शिक्षण के लिए फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। हमारे केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि वह हमारे निर्णय के अनुरूप ही